अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैंने इस वीडियो में आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करनी है और आज की अपडेट तो ओबियसली अमेरिका की सीपीआई रिपोर्ट थी। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5:38 हुए हैं, यानी शाम 5:30 बजे के करीब रिपोर्ट आनी थी। रिपोर्ट आ चुकी है और मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है, अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था स्टेटस को बरकरार है। इन अदर वर्ड्स के जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था मार्केट ने बिल्कुल उसी तरह डाटा आया है। इसी वजह से मार्केट ने उसको रिएक्ट नहीं किया। लेकिन ये अगर आप एक और मैं आपके साथ ट्वीट शेयर कर रहा हूँ। इस ट्वीट में एवरी मंथ कैसे अमेरिका में महंगाई जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कम की जा रही थी और ये महंगाई जो है आहिस्ता 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 जो एक्सपेक्टेड महंगाई थी उस रेंज में ऑलमोस्ट अमेरिका की महंगाई पहुंच गई है। इसका ताल्लुक ये जो अभी चूँकि स्टेटस को ही रहा है डाटा, इस वजह से आपको मैं बीटीसी की प्राइस दोबारा चार्ट देख देता हूँ। हाँ, प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा पंप नहीं हुई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट एक्चुअली कल पड़ेगा। कल अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट के हवाले से अपना पॉलिसी स्टेटमेंट देना है और उस स्टेटमेंट में इस सीपीआई रिपोर्ट की बेस पे और मार्केट के एनालिस्ट जो कि मोर देन 70% ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट को पॉज लगाएगा। अगर पॉज लगाएगा ग्रीन कैंडल, अगर पॉज नहीं लगाएगा तो शायद आई डोंट नो, फिर मार्केट शायद इतना ज़्यादा रिएक्ट ना करे, क्योंकि बीटीसी ने अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल 25,200 इतने बड़े क्राइसिस के बावजूद भी बीटीसी जो है उस पोजीशन को स्टैंड किया हुआ है। बीटीसी की प्राइस के हवाले से 2-4 इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं, कुछ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगली मार्केट की बड़ी न्यूज़, गैरी गैंसलर के ख़िलाफ़ जो कांग्रेसमैन हैं, 2 कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने जनाब उनको आड़े हाथों लिया और लेजिस्लेशन कांग्रेस में पेश किए हैं और उस लेजिस्लेशन में वो एसईसी को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं और रीस्ट्रक्चर दूसरे लफ्ज़ों में वो गैरी गैंसलर की छुट्टी करवाना चाहते हैं। उनकी नज़र में यूएस कैपिटल मार्केट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द टायरानिकल चेयरमैन, यानी ये जो जालिम चेयरमैन है एसईसी का, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, वहाँ के जो ये जो इंडस्ट्री है वहाँ से निकल के वो माइग्रेट हो रही है, दुनिया की तरफ जा रही है। यूके, यूएई, हांगकॉन्ग, बड़ी बड़ी ये जो इकोनॉमीज़ हैं वो उनको अडॉप्ट कर रही हैं, जबकि यहाँ से सारी इंडस्ट्री निकल के उधर जा रही है। जिमिनी, कोइनबेस, ये ऑलरेडी अपने इंटरनेशनल सेटअप वगैरह कर रहे हैं। एक आज न्यूज़ है यूके की तरफ से, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो अच्छा, जो एसईसी के हेड हैं उनके ख़िलाफ़ जो ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है, उसके पीछे ऐसे लगता है कि शायद उनका अपना भी हाथ है। उसकी वजह यह है कि जब रेगुलेटर जो हैं वो फेयर चीज़ों को डील नहीं कर रहे होते हैं तो पब्लिक से चीज़ें ये छुपती नहीं हैं। ये मैं एक वीडियो है सन 2018 की, गैरी गैंसलर ने ब्लूमबर्ग कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये मैं वीडियो मैं चला देता हूँ, पता नहीं अभी इसका कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, जिसमें इस कॉन्फ्रेंस के दौरान गैरी गैंसलर की अपनी स्टेटमेंट है कि बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश जिक्र कर रहे हैं एक्सचेंजेस में। तो कह रहे हैं मैंने इन चारों का जिक्र इस वजह से किया है क्योंकि ये चारों जो हैं वो सिक्योरिटीज़ नहीं है बल्कि ये एसेट है। तो इनकी स्टेटमेंट ये देख लें उस वक्त की और अभी की स्टेटमेंट, फिर अभी ये जो पिछले दिनों इन्होंने मीटिंग्स अटेंड की हैं लॉ मेकर्स के सामने, वहाँ पे उनके सवालों के जवाब ना देना, उनको अवॉइड करना, ये बड़ी एक तरह की चीज़ें ऐसे लग रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड या मोटिवेटेड इनके डिसीजंस हैं। उस वजह से लॉ मेकर्स को मौका मिला है कि अपने इस रेगुलेटर्स को हटाया जाए। तो अगर ये ऐसा होता है, मेरी नज़र में इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट का तो मुझे पता नहीं है गैरी गैंसलर, लेकिन इसका फैसला लॉन्ग टर्म बहुत मार्केट के लिए अच्छा हो सकता है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर गैरी गैंसलर को ये कोई कानून पास करके रीस्ट्रक्चरिंग के चक्रों में, जैसे हमारे मुल्क में नैब के इदारे को कानून साजी करके यहाँ एकदम गैर फाल कर दिया गया, अगर उधर भी इसी तरह का कोई रीस्ट्रक्चर, मैं नैब को वहाँ की एसईसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, माफ़ कीजिएगा, सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए आपको समझाने के लिए, तो अगर वहाँ भी रीस्ट्रक्चरिंग के चक्रों में एसईसी इसको फ़र्क करवा देती है गैरी गैंसलर को, तो फिर मार्केट के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। और अगर कांग्रेस मैन इसके हक में वोट देते हैं गैरी गैंसलर के, तो फिर 2024 में जो इलेक्शन है, ये जो कांग्रेस मैन जो इसके हक में वोट देंगे, उन्होंने इसी यूथ को फेस करना है जो यूथ इस वक्त गैरी गैंसलर को हेट कर रही है। अगर आप सोशल मीडिया, मैं अमेरिका खुद रहता तो नहीं हूँ, ना कोई मेरे रिश्तेदार है, सोशल मीडिया पे हम वहाँ की पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, वहाँ की सोसाइटी
उसके माशरे को स्टडी करते हैं। तो सोशल मीडिया पे इस वक्त यूथ के लिए मोस्ट हेटेड पर्सनैलिटी में गैरी गैंसलर भी शामिल हैं। तो अगर ऐसे होगा, अगर इसको रिटेन करेंगे तो फिर जो है वोटिंग के ज़रिए अपना जो यूथ है वो अपना एक्सप्रेस करेगी गुस्सा, और अगर ये फ़ारग होते हैं तो मार्केट के लिए अच्छा ये न्यूज़ हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, ये XRP ने मैंने आपके साथ जिक्र किया था 2-3 दिन पहले कि XRP ने SEC के ख़िलाफ़ वो अदालत में गया कि भाई रूल मेकिंग दें। तो इसमें फार्मर SEC के हेड हैं, चीफ़ हैं, 11 साल उन्होंने SEC को लीड किया है एज अ चीफ़। जॉन स्टार्क इनका नाम है। इनका कहना यह है जी कोइन बेस जो है ये केस इनका बड़ा कमज़ोर केस है। ये कोई इनका लॉजिक नहीं है कि भाई जब हमने IPO किया था उस वक्त आपको हमारी एक्टिविटीज़ इलीगल नहीं लगी, तो अब आपको हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इलीगल लग रही हैं। तो इनका कहना यह है कि कोइन बेस को जब लाइसेंस दिया गया था तो साथ ये कहा गया था कि फ्यूचर में भी जब कभी आपके हम मॉनिटर कर रहे होंगे, कोई भी आपकी एक्टिविटी हमें लगा कि ये अगेंस्ट द लॉ है, तो हम आपको मना करेंगे उससे। तो बकौल इनके SEC के जो साबका हेड हैं उनका मानना यह है कि कोइन बेस जो है वो केस हार सकता है। एक और बड़ी न्यूज़ है, उसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट इस वजह से नहीं है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, माफ़ कीजिएगा। eToro जो है ये भी एक तरह का फॉरेक्स और इस तरह ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है। इन्होंने भी 4 क्रिप्टो करेंसी को डीलिस्ट करने की अनाउंसमेंट की है। एक है एल्गोरांड का एल्गो, डिसेंट्रलैंड का माना, डैश कोइन का डैश और पॉलीगॉन का मैटिक टोकन। इन 4 टोकन को इन्होंने 12 जुलाई से ऑनवर्ड अपने कस्टमर को कहा है कि हम इनकी ट्रेडिंग जो है वो सर्विस बंद कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में रहना है तो फिर जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उन टोकन्स की जिनको अमेरिका की SEC ने सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है तो उनके लिए इशू हो सकता है। तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट आपको इस वजह से नहीं नज़र आया क्योंकि रॉबिनहुड की तरह इनके पास इतने ज़्यादा एसेट्स नहीं हैं, शायद इसी वजह से नहीं नज़र आया। अच्छा, मैं आपको बता रहा था फ्लाइट ऑफ कैपिटल की मैं बात कर रहा था। ये देखें, ये UK के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सोनक। इन्होंने न्यूज़ शेयर किया कि क्रिप्टो मार्केट का बहुत बड़ा नाम है A16Z, ये वेंचर कैपिटलिस्ट है। क्रिप्टो मार्केट में जो प्रोजेक्ट्स नए नए प्रोटोकॉल्स लॉन्च होते हैं वहाँ पे सीड इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये डेवलपर्स को सपोर्ट करते हैं, डेवलपर्स प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। तो अर्ली इन्होंने टोकन इन्वेस्टमेंट की होती है तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट भी अमेरिका से निकल के UK में जाके अपना सेटअप कर रहे हैं और बाकायदा UK का प्राइम मिनिस्टर उनको वेलकम कर रहा है। मतलब ये इट्स नॉट अ स्मॉल न्यूज़ मेरी नज़र में। ये जो लेजिस्लेटर जिन्होंने कांग्रेस में जिन्होंने SEC के ख़िलाफ़ थोड़ा सा एक्शन लिया है, उसके पीछे ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल का जो वजह है ये वो सारी वजूहत है। अच्छा, अब आते हैं, मैं बिटकॉइन के हवाले से आपको बता रहा था। बिटकॉइन की डोमिनेंस, वैसे तो मैं एक एनालिस्ट की ट्वीट देख रहा था, उसने कहा जी कि हम 2023 से पीछे जो क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन की डोमिनेंस को वॉच कर रहे हैं वो वाला मॉडल जो है पुराना और फरसुदा हो गया। उसकी सोच के मुताबिक सन 2022 और 23 से पहले क्रिप्टो मार्केट के जो इन्वेस्टर थे वो दो किस्म की मार्केट के स्ट्रक्चर और मॉडल पे बेस थे। ये बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है उस पर, बिटकॉइंस और आल्ट कॉइंस, यानी जब कभी बिटकॉइन के जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने बिटकॉइन से आउट होना होता था तो वो मोस्टली आल्ट कॉइन में स्विच कर देते थे, जिस वजह से आल्ट सीज़न जिसे बोलते हैं आल्ट सीज़न जन्म लेता था। फिर आल्ट सीज़न से जब उन्होंने बिटकॉइन के सीज़न स्टार्ट होता था तो वो आल्ट कॉइन से डायरेक्ट जो है वो बिटकॉइन में अपने आप को शिफ्ट करते थे, अपने सरमाए को। वो कहते थे पुराना ये मॉडल है, नए मॉडल को अगर आप ऑन रियलिटी देखें तो इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो क्रिप्टो मार्केट का जो टोटल मार्केट कैप है वो तकरीबन 1000 अरब डॉलर यानी 1 ट्रिलियन से थोड़ा ज़्यादा है। इसमें से सिर्फ 200 बिलियन डॉलर ऐसा है जो कि आल्ट कॉइन्स है, सिवाय 3 क्रिप्टो करेंसीज के, बिटकॉइन, इथेरियम और आल्ट कॉइन। तकरीबन 150 बिलियन डॉलर के आल्ट कॉइन्स पड़े हुए हैं मार्केट में। 150 बिलियन डॉलर की इस 1000 अरब डॉलर में 150 बिलियन के आल्ट कॉइन्स हैं ऑलमोस्ट, और बाकी तकरीबन 700 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट या BTC में है या इथेरियम है। तो कोई ये जो आल्ट कॉइन्स हैं को बहुत सिर्फ 20% पूरी मार्केट का ओवरऑल जितने 20,000 के 25,000 मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका टोटल से सरमायाकारी है सिर्फ 20% है टोटल मार्केट कैप के। तो ये जो डोमिनेंस का मॉडल है ये मॉडल उनकी नज़र में पुराना हो गया, अब नया मॉडल हमें और बनाना पड़ेगा। बहरहाल बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है, ये मैं चार्ट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इस चार्ट में अगर आप देखें
तो जब भी हाल्विंग हो रही होती है तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। ये देखें, पिछली हाल्विंग जो हुई थी, उस हाल्विंग में सन 2018 में, उसमें हाल्विंग से चंद माह पहले ही बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती गई। मार्केट में जो इन्वेस्टर्स थे वो आल्ट कॉइन से पैसा निकाल के बीटीसी में डालते गए। फिर जैसे ही हाल्विंग कंप्लीट हुई, फिर अगले माह जो है आहिस्ता आहिस्ता पैसा बीटीसी से निकल के फिर आल्ट कॉइन में जाना शुरू हो गया, यानी बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो कम होना शुरू होगी। अभी आपके सामने ये नज़र आ रहा है, ये बड़ा मेजर रेजिस्टेंस थी बीटीसी की डोमिनेंस की, वो ब्रेक हो गया इस वक्त जो डोमिनेंस है बिटकॉइन की आल्ट मार्केट के ऊपर वो 54% है। और अगली हाल्विंग जो कि अगले साल में हाल्विंग है, मेरा ख्याल है मार्च या मई 2024 में जाके, तब तक ये बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो बढ़ती आपको नज़र आएगी। ओवरऑल जो वैसे भी क्रिप्टो मार्केट के साथ रेगुलेटर्स के एक्शंस हैं, उससे भी ऐसे लग रहा है कि आल्ट कॉइन्स अगले 6 माह 1 साल तक शायद प्रेशर में रहें, और बीटीसी तो अपनी हाल्विंग की वजह से उसकी डोमिनेंस तो बढ़नी है एज़ पर दिस मॉडल। अच्छा, एक और मैं ग्लास नोट का आपके साथ डाटा शेयर करना चाहता हूँ। ग्लास नोट के लेटेस्ट जो ऑन चेन एनालिसिस है जो इन्होंने वीकली रिपोर्ट किया, उसमें से ये चार्ट मैंने आपके लिए निकाला है। इस चार्ट पे अगर आप नज़र डालें तो बिटकॉइन के जो लॉन्ग टर्म होल्डर हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं, और वो होंगे क्यों नहीं, क्योंकि डोमिनेंस का वो भी हाल्विंग का वेट कर रहे हैं, हाल्विंग से वो भी प्रॉफिट उठाना चाहते हैं। जो 1 ईयर, ये रेड वाली जो लाइन है, ये 1 ईयर, ये ऐसे बिटकॉइन के इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 1 साल से बिटकॉइन होल्ड किया हुआ है और वो अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहे हैं। इसी तरह नीचे जो येलो है 2 साल वाले हैं, ये भी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। ग्रीन जो है वो 3 साल, पिछले 3 साल से जिन्होंने बिटकॉइन पकड़ा हुआ है और होल्ड किया हुआ है, वो भी आपको पंप इंक्रीज होती हुई वैल्यू, और इसी तरह 4-5 साल पुराने बिटकॉइन होल्डर भी। तो ये मार्केट में जो स्मॉल चार्ट को वॉच कर, स्मॉल टाइम फ्रेम पे वॉच कर रहे होते हैं ना, वो मार्केट में लिक्विडेट होते हैं, उनको टेंशन होती है। ये जो जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है उनको वो प्राइस को वॉच नहीं करते, ठीक है। बीटीसी की प्राइस की तरफ देखें तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सीपीए की वजह से ये देखें थोड़ा सा पंप डंप जो है वो चल रहा है। आपको पता है ये न्यूज़ इवेंट के ऊपर ट्रेडर जो हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं, बड़ी लेवरेज लेके कुछ 25%, 30%, 50% लेवरेज लेके वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इस उम्मीद के साथ पंप और डंप में वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और कहीं प्रॉफिट टेकिंग हो रही होती है और कहीं पे अकाउंट लिक्विडेट हो रहे होते हैं। इथीरियम के चार्ट के ऊपर जी पहले डेथ क्रॉस बना वीकली चार्ट के ऊपर, और फिर अभी जो है दोबारा गोल्डन क्रॉस बन रहा है। लेट्स सी कि इस गोल्डन क्रॉस की वजह से क्या इथीरियम यहाँ से पंप करेगा, यहाँ के अभी ये 2-4 कैंडल पीछे अगर देखें, पिछले माह डेथ क्रॉस बना था, तो वो डेथ क्रॉस तो नल एंड वाइड हो गया, उसके बाद फिर फ़ौरन गोल्डन बना है। अभी देखते हैं, इसको भी आपने क्लोजली वॉच करना है कि मार्केट जो है वो किस तरह मूव होगी इथीरियम की। बीएनबी के हवाले से एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। एक वेल इन्वेस्टर था जिसने आज से 2 साल पहले 10 बीएनबी इन्वेस्ट किए सेफ मून में। सेफ मून में प्राइस उसकी सेफ मून की हाइप हुई, जैसे पेपे की हाइप हुई, जैसे शिबा की हुई, उसकी भी हुई सेफ मून की, और उसने उस 10 एनएफटी से अच्छे खासे बीएनबी कैश आउट करवाए, और अभी उसने तकरीबन 10,000 बीएनबी, उन 10 बीएनबी से अभी उसने 2 दिन पहले 2.3 मिलियन जो है वो कैश आउट करवाया, और बीएनबी उसकी वजह से अच्छा खासा क्रैश हुआ है। अभी वैसे जब मैं वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बीएनबी की प्राइस जो है दोबारा पंप होती हुई आपको नज़र आ रही होगी। आगे लास्ट में 1-2 न्यूज़ है। पॉलीगॉन ने अपनी पॉलीगॉन 2 वर्जन स्टार्ट किया है। जब मैंने आपके साथ कल के परसों न्यूज़ शेयर की थी, मैंने आपको बताया था इसी हफ्ते इन्होंने एक नई अनाउंसमेंट का ऐलान किया, और वो अनाउंसमेंट हो गई है। पॉलीगॉन ने 2.0 लॉन्च कर दिया है, और पॉलीगॉन जैसे कॉस्मोस है, जैसे पोल्का डॉट है, इस तरह की अपनी चेन बनाने जा रहा है। और ये इनकी 2 चेन है, एक तो वो पुरानी है और एक इन्होंने ज़ीरो नॉलेज के भी अपनी एक चेन डेवलप किया है। तो ये जो आप इनकी ज़ीरो नॉलेज वाली चेन है, इसको ये पोल्का डॉट और कॉस्मोस की तरह इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन करेंगे, यानी ये अपनी चेन के ऊपर ब्लॉक चेन्स को, जैसे वहाँ पोल्का डॉट में आप पैरा चेन्स देखते हैं, कॉस्मोस में भी इसी तरह ब्लॉक चेन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो इस तरह की क्या है, गो कि इसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर मुझे इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया, लेकिन ये पॉलीमेटिक के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। पॉलीगॉन जो है इस वक्त करंट जो इकोसिस्टम है इथीरियम का, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो है डेवलपमेंट में सबसे आगे है, लीड कर रहा है, ठीक है। लास्ट में ये मैंने आपके साथ खबर शेयर करके आज के वीडियो को एंड करूँगा।
लास्ट में ये मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करके आज की वीडियो को एंड करूँगा। न्यूज़ है जी कि बाइनांस ने तकरीबन 750 मिलियन के USDT ट्रॉन की चेन से निकाल के उन्होंने इथेरियम की चेन में किया है, और साथ उन्होंने कहा है कि हमने ये स्टेबल कॉइन की लिक्विडिटी की रीबैलेंसिंग के लिए ये किया है, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, बाइनांस ने अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस चेंज किया है। सोशल मीडिया के ऊपर कल या परसों की इस हवाले से बातचीत हो रही थी। उस टर्म्स ऑफ सर्विस का मतलब यह है कि बाइनांस को जब भी कोई बंदा यूज़ करता है तो उनके एग्रीमेंट को जिसने भी साइन करके ही रजिस्टर किया है, तो बाइनांस ये अब नए टर्म्स के मुताबिक उन्होंने आपसे अथॉरिटी ली है कि वो जब चाहें आपके अकाउंट में अगर वो किसी भी एसेट और कॉइन को चाहें तो वो अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप किसी अदालत में नहीं जा सकते हैं। तो इसका शेयर करने का मकसद ये है कि बार बार हमारे लिए ये लेसन है कि हमने सिर्फ जो ट्रेडिंग के लिए फ़ंड्स हैं उनको इन एक्सचेंजेस पे रखना है। जो आपने फ़ंड्स लॉन्ग टर्म महफूज करने हैं उनको किसी भी एक्सचेंज में आपने फ़ंड्स को महफूज नहीं करना। अगर आप करेंगे तो वो एक्सचेंजेस कुछ भी आपके फ़ंड्स के साथ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।